हे व्हाट्सअप गाइस, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2024 का कंप्लीट महीने का हमारा जो द हिंदू पीआईबी नोट्स है वो। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देखिए हुल दिवस के बारे में। ठीक है, संथाल के नाम से भी बिल्कुल इसको जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हुल दिवस से संबंधित जो लोग थे, सिंधु कान्हू, चांद भैरव, फूलो झालो, ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये कब मनाया जाता है, डेट आपको पता होना चाहिए। ये जो रिबेलियन है संथाल का, ये कब स्टार्ट होता है, डेट भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ इसके जो नेता हीरो हैं उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये जो रिबेलियन है प्रेजेंट डे की बात करें, झारखंड अगेंस्ट बोथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जमींदारी सिस्टम, दोनों के खिलाफ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इसको लॉन्च किया गया था। कमेंट सेक्शन में बताओ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, वैसे कवर कर चुका हूँ सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 जून सूरीनेम सेलिब्रेट्स, ये वो इंडियन अराइवल डे, कोई काम का नहीं है हमारे पेपर में, इतना ज़्यादा ज़रूरी मुझे नहीं लगता है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, पेरिस ओलंपिक की बात करें तो इसका मोटो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। भारत कितने मेडल जीतता है वो भी आपके बिल्कुल काम का है। तो देखो 11 अगस्त को जब ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद में एक अच्छा सा वीडियो एनालिसिस लेके आएंगे पेरिस ओलंपिक के ऊपर। ठीक है, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, कहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं, ओलंपिक के बारे में सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू क्रिमिनल लॉ इन इफेक्ट, 1 जुलाई से नए जो क्रिमिनल लॉ हैं वो इफेक्ट में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो श्रीलंकन तमिल लीडर है, उनकी डेथ हो गई है, आर संपतन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सुभद्रा योजना जो है उड़ीसा सरकार की योजना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मेनिंगोइंसेफेलिटीज अमेबिक इन्फेक्शन, केरला में काफ़ी फैला हुआ, आज भी चर्चा में है। अगर बात करें 7 अगस्त को भी ये चर्चा में है, तो बिल्कुल आपको पढ़ लेना है, ध्यान में देना है, ये काम का है। जैसे चांदीपुरा वायरस है वो, उसने भी काफ़ी आतंक मचा रखा है महाराष्ट्र में, कि चांदीपुरा से निकलता है जो। ठीक है, तो ये जो है ना मेनिंगोइंसेफेलिटीज, ये रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है जो किससे फैलता है, ब्रेन ईटिंग एक अमीबा है। ठीक है, उसकी वजह से ये फैलता है। वैसे देखो हमारे जो वीडियो है ना उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, डेली वीडियो इसी बोलता हूँ कि हमारा है ना 6-7 मिनट का डेली वीडियो होता है डेली का, तो वो देख लिया करो क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडोनेशिया टू लिव सेफगार्ड ड्यूटीज़ ऑफ 100% टू 200%। ठीक है, इतना काम का ये भी नहीं है। मैगिया वैली जो है स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगी। 9 ईयर हो गए हैं डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को, मतलब इसको कब लेके आया जाता है, डेट आपको ध्यान में रखनी है, कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये लोग पूछ लेते हैं। 12 करोड़ टॉयलेट बिल्ट इन लास्ट 9 ईयर्स, 9 साल में 12 करोड़ टॉयलेट बनाए। ठीक है, अच्छी बात है। स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च्ड इन अप्रैल 2016 अंडर स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन को कब किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए गाइज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। देखो ये कमीशन कब आता है, डेट कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इवन ये डेट जो हिमाचल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था उसमें भी पूछ रखी थी ऐसी, तो ये डेट आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो स्टेट के पीसीएस है उनमें ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है चेयरपर्सन को, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने साल के लिए होता है, क्या वो एलिजिबल है री अपॉइंटमेंट के लिए या नहीं, ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हमें ध्यान में रखनी है। और इसके चेयरमैन कौन हो सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि कौन हो सकते हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोझिकोड सिक्योर करता है सिटी ऑफ लिटरेचर का स्टेटस टैग यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क से। और रिसेंटली आपको पता होगा एक सिटी है जिसका नाम क्या है, श्रीनगर को कौन सा टैग मिलता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, वैसे देखो इनिशिएटिव जो है यूनेस्को के द्वारा, उनके बारे में हमने जब डेली करते हैं तब तो डिस्कस किया ही था, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ग्लोबल नेटवर्क जियो पार्क नेटवर्क है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है। ठीक है, और नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटी है, साइंस रिपोर्ट लेके आता है यूनेस्को, है ना, और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी यूनेस्को लेके आता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें गाइज हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। प्रोजेक्ट 75 है, ये क्या है, इंडियन नेवी का से संबंधित प्रोजेक्ट है, इतना ध्यान रख लेना। त्यांगलोंग 3 रॉकेट चाइना का है, होसूर एयरपोर्ट तमिलनाडु में आएगा। एयर इंडिया टू सेट अप फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आईमैक्स फॉर्मेट, ये फिल्म सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, आरबीआई और आसियान क्या करेंगे,
एग्रीमेंट करेंगे अपने बीच में क्या करने के लिए, इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे निर्माण पोर्टल के बारे में। इतना कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा है ये पोर्टल, ठीक है, इसीलिए मैंने सही से यहाँ पे मतलब यहाँ पे हाईलाइट भी नहीं किया है, क्योंकि देखो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कोल इंडिया लिमिटेड लेके आई जो एक महारत्ना कंपनी है, वो कहती है कि भैया हम बच्चों को एक सपोर्ट प्रदान करेंगे। किन बच्चों को? जिनका यूपीएससी सिविल सर्विस का जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई का हो जाएगा तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि उनको दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो निर्माण क्या है? नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया और थाईलैंड के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है मैत्री। कहाँ पे होती है? जगह आपको ध्यान रख लेना, कई बार जगह भी पूछ लेते हैं। लास्ट टाइम ये उमरोई मेघालय के यहाँ पे हुई 2019 में। ये भी आपको देखिएगा, इस बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 3 और 4 जुलाई को। बिल्कुल ये इतना काम का मुझे नहीं लगा। कच्छातीवू जो आइसलैंड है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पाक स्ट्रीट के यहाँ पे है, डिस्प्यूटेड है भारत और श्रीलंका के बीच में। एससीओ का जो समिट है वो कजाकिस्तान में होता है, अस्ताना डिक्लेरेशन इसी से संबंधित होती है। वेम्बनान लेक जो है ये केरल में देखने को मिलेगी। एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप, कुछ भी मुझे काम का नहीं लगा है ये, ठीक है। IEEE 2061 नेटवर्क मोबाइल कनेक्टिविटी से संबंधित है। द हिंदू में संडे को आया था ये चर्चा में एक दिन, तो लेकिन मुझे ये भी इतना काम का नहीं लगा है। लेकिन हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। हॉकी इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट एवर मास्टर्स कप, तो ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। डूरंड कप के बारे में बात करें, ये फुटबॉल से संबंधित है। कहाँ कहाँ पे होगा? ये शहरों के नाम है भैया, याद रख लेना, ठीक है। इंडिया और मंगोलिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे होगी? जगह का नाम भी याद रख लेना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। कौन बनते हैं? डॉक्टर BN गंगाधर, नाम याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, नीति आयोग टू लॉन्च संपूर्णता अभियान नीति आयोग लॉन्च करेगा। और भी नीति आयोग के कुछ प्रोग्राम है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी इन्हीं के हैं, ये याद रख लेना गाइज, ठीक है। और देखो यहाँ पे नीति आयोग का मेनली जो फोकस एरिया है, वहाँ पे फोकस एरिया तो देखो शायद एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन मेनली आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि भैया ये कब क्या लॉन्च किया था। जैसे अगर हम बात करें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में, जिसको 2018 में लेके आया जाता है, ब्लॉक प्रोग्राम को 23 में आता है। शुरुआत में बताया जाता है कि भैया डिस्ट्रिक्ट में तो 112 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और ब्लॉक वाला 500 ब्लॉक्स में। तो पूछ लेते हैं कई बार ये किसका प्रोग्राम है ब्लॉक एस्पिरेशनल वाला, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने बात की है यहाँ पे। हेमंत सोरेन जो है झारखंड के CM होंगे। और कलाकुरुचि हुच ट्रेजेडी जो है ये तमिलनाडु में होते हैं। वही दारू वाला केस, दारू को पी लेते हैं लोग, बहुत सारे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं क्योंकि वो अलग ही दारू बन गई थी भैया। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजेंद्र खन्ना के बारे में, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे ये। उसके बाद में गाइज बात करेंगे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, इसका ध्यान रख लेना। इनका मेनली काम यही होता है जो हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है नेचुरल साइंस में इस्टेब्लिशमेंट, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025 तक। इसको लॉन्च किया गया था जून 2015 में। 100 सिटीज़ को चुना गया था शुरुआत में। बजट इसका 48,000 करोड़, ठीक है, और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के अधीन में। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया टू होस्ट 46th यूनेस्को हेरिटेज पैनल सेशन, बिल्कुल। और तूतीकोरिन पोर्ट जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। हुरिकेन बेल के बारे में बात करें गाइज, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और आपको यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन में आपको पढ़ना है कि जो तूफान हुरिकेन जो आते हैं, साइक्लोन आते हैं, उनके लिए क्या कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कि साइक्लोन पनपने के लिए क्या ज़रूरी कंडीशन होती हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ओशन का वाटर कितना होना चाहिए, है ना, और जो विंड्स हैं उनकी क्या कैसे क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या नहीं, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। माउंट कांगयात से के बारे में बात करें, लद्दाख में देखने को मिलेंगे ये आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नमो ड्रोन दीदी के बारे में। देखो मेनली नमो ड्रोन दीदी जो है स्कीम, इसका मेनली काम है एम्पावर करना वुमेन को इन एग्री सेक्टर में। इसको लॉन्च किया जाता है, देखो ये डेट याद रख लेना, 11 मार्च भी याद रख लेना और 30/11/2023 भी याद रख लेना, दोनों ही PIB में मेंशन थे, ठीक है गाइस। और देखो शर्मिला और हिमांशी जो है ये हरियाणा की फर्स्ट ड्रोन दीदियां बनती हैं। सरकार का टारगेट है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बना देना है, तो दीदियों को बनाएंगे लखपति, अच्छी बात है। हमारी महिलाएं जब सशक्त होगी तो परिवार भी सशक्त होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रीशील नागू के बारे में। इनको अपॉइंट किया गया एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन।
स्पेशली अगर आप हरियाणा से हो तो बिल्कुल, और पंजाब से हो तो आपके लिए बहुत काम का बन जाता है। नेक्स्ट हम अब यहाँ पे बात करेंगे। देखो ये इतना काम का नहीं है। ये देखो, आफ्टर मिजोरम नागालैंड मेघालय ने डिक्लाइन किया मंदिर टैग फॉर आयुष्मान हेल्थ सेंटर का। अब देखो इसमें इनका कहना है, ये जो राज्य हैं, कि हेल्थ भैया हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ऐसे नाम हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मेघालय में क्रिश्चियन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ये दूसरे राज्य हैं, यहाँ भी आपको क्रिश्चियन मेनली देखने को मिलेंगे। अब देखो, हरियाणा सिविल सर्विस में एक बार यही पूछ लिया था कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मतलब क्या नाम बदल दिया गया है, तो ये बदला हुआ नाम पूछा गया था एक बार। तो ऐसे करके चीज़ों को ध्यान में रखा करो। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजों से संबंधित अगर बात करें तो आर्टिकल 124 आता है और आर्टिकल 217 आता है हाईकोर्ट जज के लिए। कॉलेजियम का मतलब यही है कि भैया ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का डिसाइड किया जाता है एक फॉर्म के द्वारा, जिसमें सीजीआई और फॉर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें। 3 जजों के केस से ये सिस्टम निकल के आता है। फर्स्ट जज केस 1982, सेकंड जज केस 1993 और थर्ड जज केस 1998, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो कमेंट सेक्शन में बता दो कि सुप्रीम कोर्ट में फुल जो जजों की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ठीक है, कि या कितनी होती है, ठीक है। अभी वो फुल है वैसे। नेक्स्ट बात करेंगे, उड़ीसा प्रोवाइड करवाएगा मेडिकल एजुकेशन ओडिया लैंग्वेज में। घड़ियाल के बारे में बात करें तो घड़ियाल रिजर्व कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और घड़ियाल जो है फाउंड ओनली इन इंडिया एंड नेपाल एंड इट इज़ ए फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। रिवर के बारे में बात करें, इंडिया में चंबल और गिरवा रिवर्स में देखने को मिलेगा, नेपाल में राप्ती नारायणी रिवर में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेशनल चंबल सेंचुरी भी है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। आयुष्मान के स्टेटस की बात करें, क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसमें बिल्कुल इनको रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में, और सिटीज़ का जो हमारा साइट्स का अपेंडिक्स फर्स्ट में है उसमें भी रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मुथूट फाइनेंस सिलेक्टेड फॉर एफएटीएफ रिपोर्ट के लिए, इतना काम का ये नहीं है। साइट स्कीम है, ये भी इतनी काम की बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, न्यू यूके के पीएम होंगे कैर स्टारमर, लेबर पार्टी से होंगे, ये काम का है बिल्कुल। इंडियन रशियन वेंचर डिलीवर्ड 35,000 क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल टू इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये कौन से देश से ले रहे हैं, बस इतना याद रख लेना, ये काम का बनता है। एवाइन इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करें, भैया आज की बीमारी नहीं है, काफ़ी टाइम से चली हुई है, तो बेसिक चीज़ें पढ़ लेना कि हाईली पैथोजेनिक ये वायरस होता है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इंडिया में कब आता है, गुजरात महाराष्ट्र में 2015 में केस देखने को मिलते हैं। वायरस के बारे में बेसिकली बात करें तो देखो, वायरस इन्फेक्ट कर सकता है क्या, बैक्टीरिया, फंगई, प्लांट को, ठीक है। H1N1 जो है ये स्वाइन फ्लू से संबंधित, ये भी एक बार पूछा गया था एक एग्जाम में, तो बिल्कुल आपको इसके बारे में भी ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, अब देखो ये भी इतना काम का नहीं है, ठीक है। ये देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन बिल्कुल काम का है, ये वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट हर साल लेके आता है, बिल्कुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश 1951 में होता है, ठीक है। और इसका मेनली काम है हेल्प करना, जो डिस्प्लेस लोग हैं वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड वार हुआ था ना सेकंड, उस टाइम पे ये निकल के आता है, तो इसका मेनली काम होता है कि वर्ल्ड वार सेकंड से जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं उनकी सहायता करना। प्यारा भारत इसका मेंबर है, ये भी याद रख लेना। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। माउंट इतना बारे में, माउंट इतना के बारे में बात करें तो ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली इटली में पड़ता है, यूरोप का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये कौन बनते हैं भैया, नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, और मैप में भी एक स्पेशल वीडियो जुलाई मंथ का मैप आपके साथ साझा किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कुकी जो कम्युनिटी के बारे में, मणिपुर में पढ़ते हैं। जोरावर लाइट टैंक के बारे में बात करें, इसको डेवलप किया गया DRDO के द्वारा और बिल्कुल इंडिजिनस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रावली केव के बारे में बात करें, कर्नाटक में देखने को मिलेगी। गिग वर्कर इकोनॉमी से पढ़ लेना भैया। गिग वर्कर का मतलब ये होता है जैसे जोमेटो के डिलीवरी बॉय हो गए, उबर का कैब ड्राइवर हो, उबर का ड्राइवर हो गया है ना, तो ये लोगों का जो काम है ना, ये गिग वर्कर की श्रेणी में आता है। अब समझ जाओ एग्जाम्पल में उनका कैसा काम है, ठीक है। डेनिस ओवंस के बारे में बात करें, स्पीसीज ऑफ एंशियंट ह्यूमंस हैं बिल्कुल। हेपेटाइटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, ठीक है। कैन बी एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, टाइप दे रखे हैं इसके, वायरल भी हो सकता है। एल्कोहल ज़्यादा पीने से, दारू पीने से भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। और देखो हेपेटाइटिस में ए और ई जो है ना, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये याद रखना है। और इंडिया हैज़ 2.9 करोड़ विद हेपेटाइटिस बी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो WHO का एलिमिनेशन प्रोग्राम है 2030 तक। हेपेटाइटिस ए और ई जो है फूड और वाटर से बिल्कुल फैल सकता है, हो सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रतन कुमार केश, कौन है, बंधन बैंक के
इंटरिम एमडी और सीईओ होंगे, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में। 6 जुलाई को बिल्कुल मनाया जाता है गाइज, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखो आपको ये भी ध्यान में रखना है, नॉट ऑल एनिमल डिजीज आर जूनोटिक। जूनोटिक डिजीज जो बीमारियां जो मतलब एनिमल्स से लोगों में फैल जाती है, जैसे आप में कुत्ते ने आपको काट लिया और आपको बीमारी हो गई, रेबीज हो गया जैसे, तो ऐसी वाली बीमारियां जो कुत्तों से आदमी में हो जाती हैं उसे जूनोटिक बीमारियां कहा जाता है। तो देखो सारी जो जूनोटिक डिजीज है, नॉट ऑल एनिमल डिजीज आर जूनोटिक, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। प्यारे भारत से रिलेटेड एक डाटा भी था यहाँ पे पीआईबी में उस दिन, कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है और सेकंड लार्जेस्ट ऑफ एग ग्लोबली है, अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पर्ल स्पोर्ट, ये फिश की प्रजाति है भैया, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंगोंग लेक के बारे में, आज की बात नहीं है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो बहुत चर्चा में रहती है। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक है, लेह लद्दाख के यहाँ पे पड़ती है, ठीक है गाइज। और इसका 1/3 जो है एरिया वो इंडिया में है और अदर 2/3 जो है वो चाइना की तरफ पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केरला 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेके आने दो केरला का, लेकिन हमारे लिए FSSAI जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, आपको ध्यान में रखना है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, ठीक है गाइज। 2006 वाले एक्ट से बिल्कुल आता है, रेस्पॉन्सिबल है फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज थ्रू आउट इंडिया इनका एक्रेडिटेशन करने के लिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसको पढ़ना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेकर रिवर के बारे में, ये रिवर आपको जर्मनी में देखने को मिलेगी गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे खरीफ क्रॉप का जो सोविंग है वो क्रॉस करता है इतना, तो भैया देखो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि खरीफ क्रॉप का जो सोविंग जो एरिया है वो इंक्रीज कितना होता है या डिक्रीज होता है, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। श्री अन्न में क्या क्या आता है, तो उसमें ज्वार बाजरा रागी स्मॉल मिलेट्स एंड मेज आता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट परी के बारे में बात करें, परी का मतलब पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, इतना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। BBNJ एग्रीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हाई सीज ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, UN क्लॉज, ठीक है। तो ये तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है वो भी कहता है लाइफ बिलो वाटर, वाटर के नीचे जो हमारी जिंदगी है ये उससे संबंधित है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। UN क्लोज वॉज अडोप्टेड इन 1982 एंड फोर्स 1994 में आता है और ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। अब बात आती है फिर इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर जमैका में है और ये 1994 में आता है। मेनली इसका काम होता है रेगुलेट करना जो माइनिंग और रिलेटेड एक्टिविटियां हैं समुद्र में उनको, ठीक है। तो EEZ जो होता है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो कितना एरिया होता है, देखो वो बाउंड्री हमारा जो बॉर्डर होता है उसके बाद में 200 न्यूटिकल माइल्स लगभग 370 किलोमीटर का होता है। कई बार एग्जाम में ये चीज़ें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पवई लेक मुंबई में है और साउथ इंडिया का फर्स्ट रोड मेट्रो फ्लाईओवर बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लेके आता है। क्लासिकल लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? नंबर 1 हिस्ट्री ओवर 1500 से 2000 ईयर्स एंड लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड। सेकेंडली वी हैव टू रिमेंबर अबाउट द डेट एंड द लैंग्वेज, लाइक तमिल व्हेन तमिल गोट रिकॉग्निशन एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, द टाइम द ईयर वॉज 2004 एंड द संस्कृत गोट इन 2005, कनाडा 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 एंड उड़िया गोट द रिकॉग्निशन एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इन 2014। तो भैया याद रख लेना, शुरुआत का याद रख लेना और लास्ट वाला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, ठीक है। ये लाइमस्टोन केव ऑफ लियांग करम्पुआंग इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड, ठीक है, याद रख लेना। ये दूसरी जो केव है ना लियांग बुलू केव, ये भी यहीं देखने को मिलेगी आपको, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का जो इंप्लॉयमेंट ग्रे हुआ है, बढ़ा है 6% फाइनेंशियल ईयर 24 मई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ मुद्राएं हैं यहाँ पे, जैसे रशिया की मुद्रा रूबल, ये नाम है इनका, स्वीडन की क्रोना, यूक्रेन की हार्निया और यूके की पाउंड स्टर्लिंग, जापान की येन, चाइना की युआन और इजराइल की सेकल है। ये मुद्राएं हैं, कई बार देखिए वनडे एग्जाम जो होते हैं इनमें मुद्राएं पूछ लेते हैं, तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्थ कीवू DR कोंगो में
और इनसे संबंधित बिल्कुल है M23 रिबेलियन, ठीक है, याद रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट बात करेंगे 22वां इंडिया रशिया एनुअल समिट, इतना काम का मुझे नहीं लगा है, रशिया को मैप में पढ़ लेना, लोकेशन देख लेना रशिया की, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे देखो सौम्या स्वामीनाथन को अपॉइंट किया जाता है एज प्रिंसिपल एडवाइजर एट हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है भारत का टारगेट कब है ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने का, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, इतना याद रख लो। नेक्स्ट देखो गौतम गंभीर न्यू हेड कोच होंगे अब क्रिकेट की बात करें तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट इकोवॉस, माली एग्जिट, ठीक है, माली एग्जिट अर्लियर बुर्कानो फासो एंड नाइजर सॉरी, देखो बुर्कानो फासो और नाइजर पहले ही इस ब्लॉक से बाहर निकल गए हैं, माली ने अभी घोषणा कर दी कि हम भी एग्जिट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्या है, कौन कौन से देश रिसेंटली इससे एग्जिट हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जेवियर मिल्लई के बारे में। भैया जेवियर मिल्लई की बात करें तो देखो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिल्लई। CEME-1 सोलर प्लांट ये कहाँ पे आता है, चिली में चर्चा में है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है RBI लेके आता है, ये भी हमारे लिए इंडेक्स काम का बनता है तो पता होना चाहिए। अब देखो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, कौन से मंत्रालय के अधीन में आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है गाइज। और ये कंज्यूमर एक्ट 2019 से कब क्या इस्टेब्लिश होता है, 2020 में होते हैं ये, तो ये इसके बारे में बेसिकली आपको ध्यान में रखना है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ताइवान के बीच में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेके आता है। तो देखो ऐसे जो भी एग्रीमेंट होते हैं ना, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार कि ये वाला एग्रीमेंट भारत ने किस देश के साथ में किया है, तो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड है, उनका इनोवेशन नर्चरिंग एक स्कीम है, ठीक है, तो ये इतनी काम की नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड के बारे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2021 से बिल्कुल दिए जा रहे हैं हर साल टू एनकरेज द मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस के लिए। इसमें जो पुरस्कार राशि है फर्स्ट में 5 लाख से, सेकंड को 3 लाख और थर्ड को 2 लाख रुपए की, और इस बार घोषणा की कि 2 लाख रुपया स्पेशल अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी दिया जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में बात करें तो 2014 में आता है, इसका मेनली काम है डेवलप करना हमारी जो इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स हैं उनको। नेक्स्ट बात करेंगे बिहार के बच्चों के लिए, ये वाला जो सवाल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बिहारी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम रिलेटेड टू बिहार, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नदी कौन कौन सी हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, ट्राइब्स का ध्यान रखना है, वेजिटेशन को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं गाइज, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जैसे नीलगिरी रंगूर भी देखने को मिलेंगे, सांबर गौर ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे पेगासस स्पाईवॉर के बारे में, जिसको डेवलप किया गया था इजरायली NSO ग्रुप के द्वारा। और वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है। थीम है इसका टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है हर एग्जाम के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है गाइज। एक्सरसाइज पिच प्लैग के बारे में बात करें तो देखो ये एक बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एट डार्विन ऑस्ट्रेलिया, तो मल्टीनेशनल है, इतना भी याद रख लेना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो 25 साल हो गए कारगिल विक्ट्री को, तो कारगिल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि संविधान हत्या दिवस कब घोषित किया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है गाइस, कब मनाया जाएगा, ठीक है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिर अभी जैसे JNK में जो भी उल्टफेर हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, वैसे हमने भी बात करी थी 5 अगस्त को 2019 को, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बिल्कुल UT बनाया गया, तब हमने बात करी थी। 5 अगस्त का वीडियो देख लेना, अभी का हमारा अच्छे से मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 धाम पिलग्रिमेज नाउ क्रिएट देयर आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये जो कार्ड होगा ये 14 डिजिट का इसमें अकाउंट नंबर होगा,
और चार धाम में कौन कौन से धाम आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये धाम जो हैं जिनका नाम है मेनली उन्हीं भगवान गॉडेस के नाम पे ये बिल्कुल हैं, ठीक है। जैसे यमुनोत्री यमुना जी की पूजा होती है, गंगोत्री में गंगा जी की, केदारनाथ में लॉर्ड शिवा और बद्रीनाथ में लॉर्ड विष्णु की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्टन अभिलाष रावत, आईएमओ का 2024 अवार्ड ब्रेवरी एट सी, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिम्स्टेक है। देखो बिम्स्टेक आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है, इसके बारे में हर महीने डिस्कशन होता रहता है, तो टेंशन मत लो। इंडिया भूटान ऐसे कब ज्वाइन करते हैं, इसमें कौन कौन से देश हैं ये याद रख लेना, बिम्स्टेक में इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखो कई बार बच्चों का ये सवाल होता है कि सर आसियान में कौन कौन से देश हैं, बिम्स्टेक में कौन से देश हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग कैसे याद करें भैया, कंपैरिजन के कर लो ना, कंपैरिजन करके एक यहाँ पे गोल ऐसे सर्कल बनाओ, एक यहाँ पे बनाओ, जो कॉमन देश है उनको बीच में लिख लो, यहाँ पे बाकी को लिख लो, ठीक है। तो ऐसे करके याद करो ना, फिर जो कॉमन है उनको याद रखो कि ऐसे देश जो बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं या आसियान के भी हैं, ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके बना लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला भी इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। संविधान हत्या दिवस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो 25 जून को बिल्कुल घोषणा की गई कि भैया 25 जून को मनाया जाएगा एज ए संविधान हत्या दिवस, ठीक है। देखो हमारी वीडियो में अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच या ऐसा सुनाई दे तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारा कोई एडिटिंग नहीं होता, वीडियो वन शॉट रिकॉर्ड होता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूटान टू ज्वाइन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो बिग कैट अलायंस के बारे में पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया ने कितना पैसा देने की बात की है, बिग कैट में कौन कौन से 7 बड़े कैट आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सातों के सातों भारत में पाए जाते हैं ये भी आपको जानना है, जी नहीं पाए जाते सातों के सातों यार। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा 1973 में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज हमारे लिए ये चीज़ें, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसपोर्ट पोर्ट एट विजयम, कुछ भी काम का नहीं है। गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार आइलैंड के यहाँ पे है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, देखो इनके बारे में बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई आज की नई स्कीम तो ये है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ ऐसी चीज़ें याद रख लेना कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल होते हैं, क्या इसमें सिर्फ SC ST के बच्चे ही पढ़ेंगे, शेड्यूल ट्राइब के? जी बिल्कुल भी नहीं, इसमें हमारे दूसरे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, एडमिट हो सकते हैं, 10% ऑफ टोटल क्लास सीट का, ठीक है। तो ये याद रख लेना। मखाना के बारे में बात करें तो देखो मखाना तंजावुर में देखने को मिलेगा, आपको मिथिला रीजन ऑफ बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार तो प्रोड्यूस करता है 90% ऑफ टोटल वर्ल्ड, मतलब बिहार तो फेमस है भैया मखाना प्रोड्यूस करने के लिए, और मखाना को फोक्स नट के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लेना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये जो साइट है वोरकला केरला में नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट नहीं काम का है। त्रिशूली रिवर जो है ये नेपाल में पड़ती है, मुझे ये भी नहीं लगा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। बस देखो वो सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं जो द हिंदू में जुलाई में यहाँ पे चर्चा में थी, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखो ये प्रोग्राम तो भैया जब से आ रहा है तब से ही चर्चा में है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत है। इसका मेनली काम है डेवलप करना विलेज और ब्लॉक को ऑन द नदर्न बॉर्डर के ऊपर। कौन कौन से राज्य में ये राज्य हमने मेंशन करे हैं, तो यूटी ऑफ लद्दाख है, हिमाचल उत्तराखंड, और ये अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका बिल्कुल देखरेख करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कितने का गाँव है यहाँ पे, ठीक है। और ये ओवरलेप नहीं करेगा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम्पी जो है कर्नाटक में पड़ता है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ऑन बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर भी, और यहाँ पे कुछ टेम्पल देखने को मिलेंगे, विरूपक्षा टेम्पल है, विठला टेम्पल है, लोटस महल टेम्पल भी है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। देखो गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बात करें, गैलेंट्री अवार्ड 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे होता है कि एक वॉर टाइम होता है और एक पीस टाइम होता है, ठीक है। वॉर टाइम में कौन कौन से आते हैं, पीस टाइम में कौन कौन से आते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इन अवार्ड को 2 बार भी साल में कब अनाउंस किए जाते हैं, रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है। बेसिकली सारा कवर करवा रखा है, टेंशन नहीं लेनी है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। देखो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करें, कई बार पूछ लेते हैं CICA कब आता है, तो RTA एक्ट 2005, तो उसी टाइम पे ये आता है एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। और इसमें जो कमिश्नर होते हैं नॉट फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये याद रख लेना, ठीक है गाइज। ये केस है, ये भी बिल्कुल इन्हीं से संबंधित है, याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो चांदीपुरा वायरस के बारे में शुरुआत में भी हमने बात की थी। ये इंसेफेलिटीज़ के कारण होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन है ये बिल्कुल।
पाइनएप्पल के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल जो है आपको आसाम में देखने को मिलेंगे। वेस्ट बंगाल वैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब एरिया की बात करें तो आसाम में देखने को मिलेगा, और प्रोड्यूसिंग की बात करें तो वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाइनएप्पल का। और इंडिया किसको भेजता है पाइनएप्पल? नेपाल, कतर, सऊदी अरेबिया को हम लोग बिल्कुल भेजते हैं। क्यू और क्वीन इसकी वैरायटियों के नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। इंदौर जो है वो सेट करता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लांटिंग 11 लाख सैपलिंग्स इन 24 घंटे के अंदर। अलमाती डैम के बारे में बात करें, लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है, कृष्णा रिवर पे है ये कर्नाटक में, ठीक है। कृष्णा रिवर के बारे में बात करें, थर्ड लार्जेस्ट इन रिवर बेसिन जो है थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया में। अगर बात करें ऐसे, देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रिवर्स की होती है, इनकी जो ट्रिब्यूटरियाँ होती हैं वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। वाल बच्चिया के बारे में बात करें तो वाल बच्चिया मेथड जो एक चर्चा में था कंट्रोल करने के लिए वायरल डिजीज को स्प्रेड बाई मॉस्किटो के द्वारा। एक बार सिविल सर्विस में पूछा भी गया था यही वाला क्वेश्चन सेम, कि वाल बच्चिया मेथड किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, और कुछ भी इतना काम का नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे सीबीआई के बारे में। सीबीआई भी ऑलमोस्ट चर्चा में रहती है। तो सीबीआई को इस्टेब्लिश किया जाता है 1963 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनाम कमेटी के रिकमेंडेशन से, और ये अपनी पावर लेते हैं इन्वेस्टिगेट फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ये भी याद रखना। सीबीआई का जो मोटो है वो याद रख लेना। अगर आप सीएपीएफ का या ऐसा कोई एग्जाम देते हैं तो आपके लिए बहुत काम का बन जाता है। कौन सा क्या मंत्रालय देखरेख करता है ये भी पता होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। और केपी शर्मा ओली अपॉइंटेड नेपाल के पीएम, ठीक है। कोप 29 का जो है कहाँ पे होगी? विल होस्ट करेगा अजरबैजान। कोप 29 कहाँ पे होगा समिट? ये अजरबैजान होस्ट करेगा, ठीक है। बाकू इनका शहर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्लोस अल्कारेज, ये जीतते हैं विंबलडन और ये टेनिस से संबंधित है। बारबोरा जैक्युआ जो भी नाम है ये भैया, ये टेनिस से संबंधित है और इन्होंने जीता था फीमेल का विंबलडन, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे सुश्रुत जयंती के बारे में। सुश्रुत जयंती जो है 15 जुलाई को बिल्कुल मनाई जाती है, और इनको फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है सुश्रुत को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये भी 15 जुलाई को होता है, और इस बार का थीम मुझे नहीं लगता कि ये स्किल डे वाला इतना इंपॉर्टेंट है, बस डे याद रख लेना आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये भी नहीं देखने को मिलेगा। तुशील तमल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 75th फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं वो काम के हैं विक्रम मिश्री। निषाद कम्युनिटी यूपी और बिहार में देखने को मिलेगी, लेकिन इतना काम का कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनी बिल के बारे में। भैया लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना सिविल सर्विस के बच्चे, अदरवाइज नॉर्मल जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो आप याद रखना। आर्टिकल 110 में आता है। कोई प्रोविजन इसके तहत ज्वाइंट सिटिंग का बिल्कुल नहीं होता है। फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है जो कंटेन करता है प्रोविजन रिलेटेड टू रेवेन्यू टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बोरोविंग से संबंधित, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे, ये बेसिक आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे यूरो 2024, ये जो कप है फुटबॉल से संबंधित, स्पेन ने इसको जीता। कोपा अमेरिका क्या वोन बाई अर्जेंटीना, ये किससे संबंधित है? चलो कमेंट सेक्शन में बताना कोपा कप किससे संबंधित है, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे शाइन तो मिल ही गया होगा किस चीज़ से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा ने क्रीमी लेयर का जो सीलिंग है वो बढ़ा दी है। कोई बात नहीं, कुछ भी करे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अगर नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ बनती है तो पता होना चाहिए, ठीक है। हरियाणा के बच्चों के लिए काम की है तो उनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पेरियार रिवर के बारे में बात करें, वही केरला में है, ये डैम भी इस पे देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम यहाँ बात करें तो इसी पे आपको मुल्ला पेरियार डैम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अनायुतु के बारे में। एनुअल एलिफेंट फीडिंग रिचुअल है, केरला में देखने को मिलता है, इतना काम का वैसे है नहीं। एलिफेंट की पॉपुलेशन की बात करें, केरला में वो डिक्लाइन होती हुई आपको नजर आएगी। और देखो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट भी निकल के आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एलिफेंट की बात करें, आयुष्यन में उसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है एलिफेंट को, ठीक है। एलिफेंट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे कर्नाटक में, हाईएस्ट नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ पे 60% ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट में फुल जुडिशियल स्ट्रेंथ हो चुकी है 34, ठीक है। शुरुआत में हमने डिस्कस भी किया था। CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके जो चीफ हैं याद रख लेना भैया, एसएससी और बैंकिंग के बच्चों के लिए पूछी जाती हैं। एस्मिता कार्ड, एस्मिता प्रोजेक्ट कोई इतना मुझे काम का नहीं लगा है। इंडोनेशिया लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसर है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। रवांडा के प्रेसिडेंट पाउल कागमे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये देखो बुक का नाम है द पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये किसने लिखा है ये याद रख लेना, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में, मुझे नहीं लगता इतना कुछ काम का है ये। पेरियार टाइगर रिजर्व आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे पड़ता है, बस, और इतना काम का ये भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी तार आपको मेनली देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। बस इतना याद रख लो कि ये एक्ट कब आता है, बस। फर्स्ट टाइम एन इंडियन K9 कंटिजेंट विल परफॉर्म ड्यूटी फॉर पेरिस ओलंपिक, इतना काम का ये भी नहीं है। चांदीपुरा वायरस के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग। एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक रिटेन इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2025 वाला जीडीपी ग्रोथ आउटलुक एट 7%, ठीक है। बैंकिंग के बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें काम की होती हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक है। 14 मेंबर हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 14 के 14 ना याद रखे जाते और ना रख सकते हैं आप, ठीक है। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। नासा का आर्टेमिस मिशन है ये, ह्यूमंस टू मून के ऊपर, ठीक है। कोलंबिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एमराल्ड, जो आप जेम्स पढ़ते हो ना कि बच्चा मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे हाथ में पहना दो, अच्छी बहू मिल जाएगी, हाथ में पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, है ना, ऐसे हमें तो आज तक मिली नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अब देखो 2 ऑफ द वर्ल्ड्स 5 लार्जेस्ट कोल माइन, अब ये इंडिया में होंगी, इंडिया में छत्तीसगढ़ में होंगी। तो इनका नाम क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, घेवरा एंड कोसमुदा कोल माइंस, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोवर्धन के बारे में। भैया गोवर्धन देखो पहले बात कर चुके हैं, नया गोबर नहीं है, पुरानी है गोवर्धन, 2018 में लॉन्च की गई थी इसको, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। कीर्ति के बारे में बात करें, कीर्ति हमारी बहुत खेलती है, कीर्ति प्रोग्राम मतलब ऐसे याद रख लो, कीर्ति बहुत खेलती है, कीर्ति मतलब खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, बस कीर्ति को ऐसे याद रख लो, कीर्ति खेलती है, कीर्ति बहुत अच्छी खेलने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सकंबरी फेस्टिवल के बारे में। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर डोनेटेड बाय डिवोटीज के द्वारा, आंध्र प्रदेश में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट, मानस पोर्टल को बस याद रखना कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रोजेक्ट ये पोर्टल है, ठीक है। और देखो इंपॉर्टेंट ये है बिल्कुल कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टर, मेनली फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। ये वही जगह है थाईलैंड जहाँ पे हम करवाने जाते हैं खसाज, जो भी है। देखो भारत के लोग क्या घूमने जाना चाहिए यार, लाइफ का मजा लेना चाहिए, घूमो, अच्छे से घूमना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पाउंड स्टर्लिंग जो करेंसी है यूके का, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तंबाकू के बारे में बात करें, बहुत सारे भारत के लोग तंबाकू के आदी हो चुके हैं, ठीक है। मतलब वही गुटखा पान तंबाकू चबाए रहते हैं भारत के लोग। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलती आप लोगों की नहीं है, गलती है वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा जब भारत में आया तो मेरा सवाल है तंबाकू क्यों लाया, ठीक है। वो तंबाकू लेके आया, हमारे लोगों को लत लगी और अब हमारे लोग तंबाकू बहुत मसलते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें देश में मसली जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे आइवरी कोस्ट टिल इट्स इकॉनमी, मतलब सीधी बात आइवरी कोस्ट जो है इनका झुकाव अब हो गया है एग्रीकल्चर से माइनिंग की तरफ, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इतना काम का वैसे ये है नहीं। और ये रेसलर फॉर ग्लोरी स्कीम जो है इंडसइंड बैंक और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा है, बैंकिंग के बच्चों के लिए काम की, बाकी किसी के लिए काम की नहीं। अब ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये आपको ध्यान में रखना। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कह रहे हैं कि इसमें ई लर्निंग ट्रेनिंग कोर्सेज अब अवेलेबल होंगे 12 ऑफिशियल लैंग्वेजों में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। और देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया था अगस्त 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 बिल्कुल भी काम का नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2023 वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें, यमुना की है बिल्कुल, केन मध्य प्रदेश, बेतवा इन मध्य प्रदेश दोनों। राजघाट, परीक्षा और माता टीला डैम्स जो है वो आपको बिल्कुल बेतवा नदी के ऊपर ये डैम आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइज। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखो इन चीज़ों को, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो जम्मू एंड कश्मीर का जो किश्तवाड़ रीजन है नॉर्थ इंडिया का मेजर पावर हाउस है ये बिल्कुल। वागनक के बारे में बात करें, टाइगर क्लॉ, ठीक है, शेप्ड वीपन यूज, मतलब सीधी सी बात है, वागनक का मतलब होता है टाइगर के पंजे की शेप का एक हथियार होता है, हाथ में पहन के मारने के काम आता है। ईपीएफओ के बारे में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है प्रोविडेंट फंड और पेंशन अकाउंट को। वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का। तो देखो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, एक मिनट।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया प्लान टू एंटर इनटू कार्बन एडिटिंग मैकेनिज्म विद जापान के साथ में। जब भी ऐसा ये लोग करेंगे हम अच्छे से बात करेंगे इनके बारे में। अंतल्या के बारे में बात करें, ये बिल्कुल आपको टर्की में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंडेंजर्ड लोगर हेड सी टर्टल ने अंडे दिए बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हुए, तो ये जगह चर्चा में आई। जैसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भारत की भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे यहाँ सी टर्टल बहुत सारे अंडे एक जगह आते हैं, ठीक है। उस जगह का नाम बताओ, और वो बीच कहाँ पे है, आई थिंक ओडिशा में है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमला पुजारी के बारे में। देखो कमला पुजारी के बारे में बात करें, वाज वन इंडियन ट्राइबल वुमेन फ्रॉम उड़ीसा से इन्होंने काम किया प्रमोट करने को ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इनको पद्मश्री 2022 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट ये बिल्कुल भी काम का नहीं है तो ध्यान भी नहीं रखेंगे हम लोग। स्टूडेंट प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुई है, बांग्लादेश के जो मैडम है बांग्लादेश की वो उठ के हमारे देश में आ गई है, ठीक है। तो ध्यान रख लो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कौन से देश में रिसेंटली हुए हैं, तो बांग्लादेश में। खतरनाक वाले हुए हैं, हमारे देश में भी हुए हैं, कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी यहाँ पे करोल बाग दिल्ली के अंदर, जो तैयारी करते थे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। लेकिन हमारा देश वही बात है, देखो 4 दिन प्रोटेस्ट होते हैं फिर शांति छा जाती है, कोई ध्यान नहीं देता है, इतना आज की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी चीज़ें हैं, चला आ रहा है, ठीक है। कारवार कोस्ट के बारे में बात करें, ये माइनर पोर्ट है कारवार कोस्ट वाला, इसको कश्मीर ऑफ कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता है। ऑल वेदर नेचुरल पोर्ट मुझे इतना नहीं लगा इंपॉर्टेंट है, हाँ लेकिन कृष्णा राजा सागर डैम इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी डैम है रिवर कावेरी के ऊपर कर्नाटक में, ठीक है। इसको डिजाइन किया था सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बोर्ड फॉर ऑल एग्जामिनेशन, तो आपको ध्यान में रखना है। वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस बोर्ड के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना। इंडिया प्रोवाइड करेगा 1500 करोड़ रुपया का, किसको देगा, भूटान को देने वाले हम लोग। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में भारत ने सिक्योर किया चौथा स्थान अपना, किसके बाद में, यूएस चाइना और साउथ कोरिया के बाद में, ठीक है, जिसमें 4 गोल्ड 1 सिल्वर जीता। हमें मतलब सिर्फ ध्यान रख लेना यार कौन से नंबर पे भारत आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। वायरस के नाम करें तो निपा वायरस। अब निपा के बारे में बेसिक चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, निपा कैसे फैलता है, आरएनए है, जूनोटिक वायरस है, एनिमल से ह्यूमन्स में फैल जाता है। फर्स्ट आउटब्रेक आपको मलेशिया सिंगापुर में 98-99 में देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक पिग से आता है। तो ऐसे करके आपको बेसिक चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मैसूरू की कैप्टन सुप्रेथा हैज बिकम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर एट सियाचिन, ये याद रख लेना, पूछी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है अम्योबिक मेनिंगोइंसेफेलिटीज शुरुआत में बात कर चुके हैं, बेसिक जानना है तो एक बार दोबारा से यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। देखो यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, मैंने एक कटआउट टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, पिन कर रखा है, जाके चेक कर लेना उसको जूम करके, बहुत काफ़ी अच्छा प्रिंट आउट कटआउट है वो। बागमती रिवर के बारे में बात करें, ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी है, रिवर है, नेपाल एंड बिहार में ओरिजिनेट होती है, ये शिवापुरी हिल्स हैं काठमांडू वैली के वहाँ से। नूनो बोर्जेस ये विन जीतते हैं नॉर्ड्यू ओपन, टेनिस से संबंधित है, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अब सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट में सेशन भैया पॉलिटी का सब्जेक्ट का इशू है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इंडिया डज नॉट हैव फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर, याद रखना। बजट सेशन कब होता है, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ये भी याद रखना। पार्लियामेंट मीट फॉर 3 सेशन इन ए ईयर, देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट, ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मोइडाम्स के बारे में बात रखना, बिल्कुल मतलब याद रखना, असम में देखने को मिलेंगे आपको ये क्या है, माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी का है, माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, इतना याद रखना है, ठीक है। और ये चोराईदेव एट द फुथिल्स ऑफ पटकई रेंज के यहाँ देखने को मिलेगा। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो देखो ये क्लासिकल लैंग्वेज पहले बात कर चुका हूँ, शुरुआत की याद रखो ना, लास्ट की याद रखो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, अब देखो ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो रोज़ बढ़ा है, 37% हो गया है, पहले 17-18 में ये 23.3% था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया ओनली मेजर इकोनॉमी विद डिक्लाइनिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइस, कोई काम का नहीं है। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा ये भी इतना काम का नहीं, बस किसने बनाया इतना याद रख लेना। अभिनव बिंद्रा को अवार्ड दिया जाता है ओलंपिक ऑर्डर बाई आईओसी के द्वारा आउटस्टैंडिंग सर्विसेज ओलंपिक मोमेंट के लिए। इनकम टैक्स डे के बारे में बात करें, 24 जुलाई को मनाया जाता है इनकम टैक्स डे,
कब बनाया जाता है? 24 जुलाई को। और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है गाइज। और इसका इंट्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में बाय सर जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कीम के बारे में। देखो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कीम के बारे में अगर हम बात करें ना, तो ये स्कीम मुझे नहीं लगता इतनी कुछ इंपॉर्टेंट है। बस मंत्रालय याद रखना कौन सा क्या मंत्रालय है, और इतना काम का नहीं है, ठीक है। वैसे देखो अभी ये लॉन्च हुई थी मार्च में, तो भैया काम की तो बनती है, लेकिन इतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बजट देख लेना, 500 करोड़ का इसका बजट है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, बजट का अनाउंसमेंट होता है, और बजट के अनाउंसमेंट में कहा जाता है क्या? बजट के अनाउंसमेंट में कहा जाता है 58,900 करोड़ बिहार को देंगे, और आंध्र प्रदेश को देंगे 15,000 करोड़। तो याद रखना बिहार और आंध्रा से जो भी बच्चे हैं वो। एंजल टैक्स के बारे में बात करें, इसको इंट्रोड्यूस 2012 में किया था, अभी सरकार ने कहा कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 जो कैंसर की ड्रग हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम कस्टम ड्यूटी से। तो ये नाम याद रखना, ये 3 जो नाम है ये उन कैंसर की दवाओं के नाम हैं। देखो कई बार गोलियां पूछ लेते हैं, मेडिसिन जो वर्ल्ड फेमस होती है बीमारी, मतलब जो बीमारी वर्ल्ड फेमस होती है उसकी जो मेडिसिन होती है वर्ल्ड लेवल में कहीं पे अप्रूवल मिलता है तो वो भी फेमस ही हो जाती है। तो वो वाली ही पेपर में पूछी गई हैं आज तक तो, ठीक है। वात्सल्य स्कीम के बारे में बात करें, एक ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, ठीक है, इतना याद रख लो बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री अंडर द प्रोविजन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। इसको जो मैनेज करता है वो होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हेड होता है इसका, ठीक है। न्यू यूके के फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं डेविड लेमे होंगे, ठीक है। C3S ये क्या है? ये कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है, क्लाइमेट से संबंधित। तो यूरोपियन यूनियन का क्लाइमेट मॉनिटर रखता है। ये कहता है 21 जुलाई जो है हॉटेस्ट डे है, लेकिन आज भी गर्मी बरकरार है, हमें पता है। 1 घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब आई थिंक 30-40 मिनट तो हो चुके हैं, तो गर्मी का एहसास आज भी हो रहा है, ठीक है। गंगावली रिवर के बारे में बात करें, कर्नाटक में ये रिवर देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द कंट्री, हाईएस्ट जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। लॉन्च ऑफ त्रिपुट के बारे में बात करें तो भैया ये इतना कुछ काम का मुझे नहीं लगता है। कौन बनाता है याद रख लेना अगर आप डिफेंस के किसी पेपर की तैयारी करते हो। जियो पारसी स्कीम वही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की स्कीम है, जो हमारे माइनॉरिटी हैं उनकी संख्या को बढ़ा देना, पारसियों की स्पेशली इसका काम है। मिशन कर्मयोगी के बारे में बात करें, नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोवाइड करवाना कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपग्रेड स्किल एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है, हरियाणा में, और वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। ट्रॉपिकल प्लांट कसावा के बारे में बात करें, मेजर प्रोडक्शन तमिलनाडु और केरला में इसका देखने को मिलता है। यूपीएससी में एक बार पूछा गया था, यही सवाल ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है सीटी कुरियन, उनकी डेथ हो गई है। तो ये कौन है? इकोनॉमिस्ट है सीटी कुरियन, इतना याद रखना। बन्नी ग्रासलैंड के बारे में बात करें, रणोत्कच गुजरात के यहाँ ये देखने को मिलेंगे। राइट टू शेल्टर जो है फंडामेंटल राइट है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट गांधी सागर सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। नीता अंबानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज सी इज लुकिंग। अच्छा, नीता अंबानी के बारे में बात करें, देखो इनको री इलेक्ट किया गया एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखो सुंदरता की तारीफ करनी चाहिए, कोई गलत नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो ये दरबार हॉल और अशोक हॉल, ये मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिसोर्सेज इन मंड्या एंड यादगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में होती है। अब देखो लिथियम ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया को, ये याद रखना। मैप में लोकेशन टेंशन मतलब एक स्पेशल वीडियो बना देंगे 5-4 मिनट का, जिसमें जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट मैप की जो लोकेशन है वो जो चर्चा में थी, ठीक है। भारत में लिथियम आपको कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है गाइज। ये मुझे नहीं लगा इतना इंपॉर्टेंट, जो ये डाटा है ऐसा वाला न्यूक्लियर पावर का, ये एक बार देख लेना बस। उसके बाद में खान क्वेस्ट जो एक्सरसाइज है मल्टी नेशनल पीस कीपिंग, ये देखो कहाँ पे होगी, उलान बतूर मंगोलिया में, ये याद रखना। मल्टी नेशनल है इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हाँ अगर कोई बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, 2 देशों के बीच में होती है, तो हमारे लिए काम की बनती है, ठीक है। अब बात करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के बारे में। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में बात करें, इसको लॉन्च किया जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अलोंग विद द लीडर ऑफ यूएसए, ब्राजील, इटली, सिंगापुर, बेंगलुरु, मॉरिशस एंड यूएई ऑन 9 सितंबर 2023 साइडलाइन ऑफ G20 समिट। देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भैया कौन से क्या ऑर्गेनाइजेशन का वहां पे समिट था कि उसके साइडलाइन में इसको लॉन्च किया गया, G7 का नहीं था, G20 का था, इतना आपको याद रखना है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लामोचन माउंटेन के बारे में, कहां पे है? हिमालय में पड़ता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करें, 52वां अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एज अ पार्ट ऑफ 10th शेड्यूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे मॉडल स्किल लोन स्कीम, इसमें मैक्सिमम लोन की लिमिट 7.5 लाख कर दी गई है।
नेक्स्ट, शेखर कपूर को अपॉइंट किया जाएगा FFFI फिल्म फेस्टिवल का डायरेक्टर। टाइफून गैमी, ये फिलीपींस के उधर आया हुआ था, ठीक है, जुलाई में। नाइजर के बारे में बात करें, इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइज। एक बार पानी पी लेते हैं। देखो, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, मोइडेम्स तो कर चुके हैं हम यहाँ पे। इंडिया और यूएस जो है वो साइन करते हैं फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। याद रखना, कई बार एग्रीमेंट पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब बात करेंगे, फर्स्ट इंडिया इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कम एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। काम का नहीं है इतना, आसियान काम का है, शुरुआत में बता दिया था। फुल फॉर्म के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कौन सी डिक्लेरेशन से निकल के आता है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। उसके साथ साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है इसका एम क्या है। एम तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, सेक्रेटरीट भी कई बार पूछ लेते हैं कहाँ पे क्या है। हाँ, आसियान इज इंडियाज़ फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इतना आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा है, संतोरिनी आइलैंड ग्रीस में है। नीति आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, नीति आयोग को याद रखना। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन अभी के लिए सुमन बैरी हैं, ये याद रख लेना। G20 की प्रेसिडेंसी 24 में अभी ब्राज़ील के पास में है। नेशनल हैंडलूम डे आज 7 अगस्त है, तो आज मनाया जाता है 7 अगस्त के दिन। करंट अफेयर वैसे हमारा ये जुलाई महीने का है, याद रख लेना इतना भी, ठीक है, क्योंकि जुलाई में भी ऐसी घोषणाएं होती है तो हम लोग लिख देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं PIB को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू पंबन ब्रिज। तो देखो, पहली बात तो टोटल लेंथ इस ब्रिज की कितनी है, कौन बना रहा है ये याद रखना है आपको, ठीक है। किससे किसको कनेक्ट करेगा ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखो, पहले ही पढ़ चुके हैं बिम्स्टेक हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट। देखो ये बटरफ्लाई की प्रजातियाँ हैं कुछ, याद रखना चाहो तो देख लेना। कॉमन मॉर्मन है, कॉमन जय है, ठीक है। अब ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वेनेजुएला में भी इकोनॉमिक क्राइसिस है, नाइजर में भी इकोनॉमिक क्राइसिस है, और वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, ठीक है। और गोलन हाइट्स इजराइल में देखने को मिलेगी, मैप में लोकेशन दिखा देंगे, सारी टेंशन मत लो। मनु भाकर को मिलता है ब्रोंज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में पेरिस ओलंपिक। 24 ओलंपिक के बारे में जब खत्म हो जाएंगे 11 अगस्त को तो अच्छे से बात कर लेंगे। ये हरियाणा के झज्जर से आती हैं। गोदावरी रिवर के बारे में बात करें, इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी को। इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल्स, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र के यहाँ से, और ये बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से। बेसिन एरिया इसका कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा को कवर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के बारे में। इसको स्टैब्लिश किया जाता है 2002 में अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत में, ठीक है। इसका मेनली काम है रिड्यूस करना एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडियन इकोनॉमी में। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम इसी का है, और एक बिल्कुल एक दूसरा प्रोग्राम और है स्टार एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स, जो यही लेके आते हैं, ठीक है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है, कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एगारवुड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनिमल प्रोटेस्ट देखो तुर्की में चले हुए हैं, वहाँ पे घोषणा कर दी थी कि जो स्ट्रीट पे जो कुत्ते हैं उनको मार दो, तो ऐसा करके उनको बचाने से संबंधित था ये। मोरक्को के बारे में बात करें, कैनेबीज रेसिन वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है ये मोरक्को। इसमें लीगलाइज कर दिया कैनेबी का, जो आप यहाँ पे बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ कोल के बारे में बात करें तो भैया ये आपको पता होना चाहिए कि कितना क्या, हम कमेंट से हम आपको बिल्कुल टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहाँ पे मेंशन करते रहते हैं, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये आपको बिल्कुल इंक्रीज ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे साथ ही जो है एक कोचिंग पोर्टल है, ये भी काम का नहीं है। CWC को मिलता है ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड, ये भी इतना काम का मुझे नहीं लगा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीजिंग इन ट्रेंड है लास्ट 6 साल में, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। डिक्लाइन होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है 2018-19 से 24-25, वो इंक्रीजिंग इन ट्रेंड है, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद कर लेना, और इस बार का थीम है कॉल फॉर एक्शन, ठीक है। टाइगर के पॉपुलेशन के बारे में बात करें, आपको भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर भारत के द्वारा है टाइगर्स को बचाने के लिए, नेपाल का कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन है, और रशिया का अमूर टाइगर कंजर्वेशन है, ठीक है। भारत का जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में आता है। पॉपुलेशन के बारे में बात करें, अभी 75% ऑफ वर्ल्ड का हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें मेकादातु प्रोजेक्ट के बारे में, तो देखो मेकादातु प्रोजेक्ट कर्नाटक के कावेरी नदी पे है बिल्कुल। MQ-9B UAV जो है वो कहाँ से है,
किसके साथ में हम लोग किससे ले रहे हैं, यूएस से ले रहे हैं, इतना याद रख लेना। क्वेड कंट्री के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, ये क्वेड कंट्रियों में आते हैं, ये याद रख लेना। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करें, सेटअप 2001 में होता है, इसके चेयरपर्सन जो है डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। आईएलओ के बारे में बात करें, लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, 1919 में क्रिएट होता है। वैसे टेंशन मतलब यूनाइटेड नेशन की जो भी 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में एक कटआउट हम लोग पहले ही शेयर कर चुके हैं जुलाई के महीने में ही। आप टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च करके वहाँ पहुँच जाना। ये इतना काम का मुझे लगा नहीं है, बैंकिंग के बच्चों के लिए काम का है, तो आप एक बार देख लेना। रेमिटेंस जो है टू टच 160 बिलियन 2029, ये आरबीआई का कहना है। हुदायदाह पोर्ट जो है यमन में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज और ऑयल सीड का ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स कितना क्या है, तो ये आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो भैया एक बार ये देख लेना कितना क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे माउंट किलिमंजारो, हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका में, ये एक डोरमेट वल्कनो है तंजानिया, ठीक है। कहाँ पे है, ये जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये पढ़ चुके हैं हम पहले ही वैसे। नेशनल एंथम टू बी मेड मैंडेटरी इन ऑल हिमाचल प्रदेश स्कूल्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन की रिसेंटली कौन से राज्य ने ऐसा किया है। मैथुर डैम के बारे में बात करें, ये डैम आपको रिवर कावेरी पे देखने को मिलेगा। कस्तूरी रंजन और गाडगिल जो रिपोर्ट है वेस्टर्न घाट से संबंधित है, इनको प्रोटेक्शन से संबंधित है, ठीक है। तो आप याद रखना वेस्टर्न घाट कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है ये पता होना चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ने और ओवरटेक कर लिया यूएई को एज इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर बन गया है। मसूद पेजेस्कियन जो है 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान होंगे। गोफा रीजन इथोपिया में पड़ता है। मैप की टेंशन बिल्कुल मत लो। इसी के साथ देखो गाइज, आपका कोई सजेशन कोई सुझाव पड़ता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट है, यहाँ पे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, वीडियो आप वहीं पे देख रहे हैं। मेल करना चाहें आप मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।